शुरू करते हैं अपनी क्लास। अलजबरा टॉपिक है हमारा और हम इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल के ऊपर हैं। तो क्वेश्चन है, इस बार इन्होंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। ये है -3। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, ये है 2। और वो पूछ रहे हैं इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। यानी ये वैल्यू जो है -3 जो है ये b/a की वैल्यू है। अगर हम इसको माइनस से हटा देते हैं, माइनस से माइनस कट कर देते हैं, तो b/a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3। इस बाद दूसरी टर्म की बात करते हैं तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है c/a। तो ये वैल्यू हो जाती है 2। तो ये दोनों वैल्यूज के बाद अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x² प्लस b/a x प्लस c/a। अब हमें ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाता है x² प्लस b/a की वैल्यू है 3x और c/a की वैल्यू है 2। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमें अल्फ़ाबेटिकल दिया हुआ था, अल्फ़ा बीटा, और इस तरह से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर भी मैंने कहा हो सकता था अगर इक्वेशन दी होती है और ये वैल्यू पूछी जाती। इस बारे में इस तरह से दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन में जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही है, थोड़ा सा लेंदी है। फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द मल्टीप्लिकेशन। तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। इक्वेशन है 3x² माइनस x माइनस 4। इस इक्वेशन की जीरोज निकालने के लिए तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का एक तरीका मैं आपको एक्सप्लेन पिछले क्वेश्चन में कर चुकी हूँ, तो इस बार मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आपको अगर वो समझना है तो आप मुझे बताइए। वो 9th के सिलेबस का पार्ट है जिसमें आपने बहुत अच्छे से किया होगा उसे। फिर भी अगर आप उसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाता है, x बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और इसमें 1 बाहर निकालेंगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसके दो फैक्टर्स आए। एक तो आया x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर आया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब कोई एक टर्म 0 होगी इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू आई है वो आई -1। मैं बहुत शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि ये इस सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो x की वैल्यू इससे आई -1 और इस टर्म से आई हमारे पास 4/3। तो इस तरह से हमारे पास 2 जीरोज, इसके फाइंड द जीरोज वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। ये 2 आंसर इसके हो गए हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि आप वेरीफाई करिए कि ये दोनों जो आंसर आए हैं वो ठीक हैं कि नहीं हैं। तो अभी हमने देखा कि इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की, x की एक वैल्यू जो है वो अल्फ़ा है। अल्फ़ा को मान लीजिए 1 और बीटा मान लीजिए आप इसमें से दूसरी वैल्यू इसको 4/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ये जो वैल्यू होती है वो होती है -b/a की, जैसे कि हमने देखा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है -1 प्लस का 4/3 और इसको सॉर्ट करते हैं तो ये हो जाता है, इसको एलसीएम लेके करेंगे हम लोग। 3 -3 प्लस 4 इसका मतलब हो जाता है 1/3। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है, प्लस का 1/3 या ऐसा आप कह सकते हैं -b/a की वैल्यू 1/3।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम b अपॉन ए की वैल्यू निकालते हैं, माइनस यहाँ से हटाते हैं, तो ये हो जाता है माइनस का 1/3। ये तो हो गया फर्स्ट। अब अल्फ़ा बीटा के लिए अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है, 4/3, तो ये सिंपल ये हो जाएगा माइनस का 4/3। अब अगर इसको वेरिफिकेशन के लिए इसमें डालते हैं, हमें पता है कि जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ये होती है x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a। इसमें वैल्यू पुट करती हूँ मैं, x², b अपॉन a की वैल्यू है माइनस का 1/3, x एज इट इज, c अपॉन a की वैल्यू है माइनस का 4/3। इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ ताकि इसका डिनोमिनेटर का जो 3 है वो ख़त्म हो जाए। तो ये इक्वेशन हो जाती है 3x² माइनस x माइनस 4। ये इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसके इक्वल है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि हमारे जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई है या x की जो 2 ज़ीरोज़ आई हैं वो एकदम सही है। तो इस तरह से इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको इक्वेशन दी होगी, ज़ीरो पूछी जा सकती है और वेरीफाई करने को कहा जाएगा 100%। इस तरह से आप उसे वेरीफाई करेंगे या आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया होगा, ये 2 रिलेशंस दिए होंगे और इक्वेशन को पूछा गया होगा। तो आपको अपने सम को दोनों तरह से प्रिपेयर करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल के साथ और एक डिफरेंट टॉपिक के साथ जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है।